हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्लास 7th ज्योग्राफी यानी इन्वायरमेंट की बुक चैप्टर नंबर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड विल्ड वाइल्ड के बारे में हम बात कर रहे थे। सो गाइस, कल हमने बहुत सारे ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा। अब हम आज बात करते हैं टेम्परेटेड डिलीशियस फॉरेस्ट की, अर्थात शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या कहलाते हैं। तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ बांज, ऐस, बीज आदि, हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फाजेर तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो गाइज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हर दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। डू यू नो में आप देख लीजिएगा, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। भूमध्य प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। शीतोष्ण पर्णपाती वन देखिए आप कैसे होते हैं। उसके बाद गाइस आती है भूमध्य सागरीय वनस्पति अथवा मेडिटेरियंस वेजिटेशंस क्या होते हैं। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पति भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, सैतून, अंगूर जैसे नींबू वंश जिसे सिट्रल्स के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कुछ करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया और एवं जीवन कम कर दिया। इसके बाद गाइस आता है कॉनिफेरियस फॉरेस्ट क्या होता है। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश यानी 50 डिग्री या 70 डिग्री में भव्य शंकुधारू वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। सो गाइस, ये वन अधिकतर ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम नास्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के लिए काम आती हैं। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी, भालू जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। आप देख भी रहे हैं गाइस, ये हिमाचली उच्च शंकुधारी वन है। मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप देखिएगा ये किस तरीके से है। अब आती है ग्रासलैंड की बात, और गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैल जाते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न में मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास मैदान इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद गाइस आता है शीतोष्ण ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड किसे कहते हैं। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों, महाद्वीपों के भीतर भागों में पाई जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं। उसके बाद आता है थ्रोनी बसेस अर्थात कटीली झाड़ियाँ। शुष्क रेगिस्तानी जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले भी यहाँ देख चुके हैं। सो गाइस, इस तरीके से ये जो ग्रासलैंड है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अब आपको यहाँ पर मैं डू यू नो में देखें किस किस को क्या कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सवाना पूर्वी अफ्रीका है,
ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोज कहते हैं, वेनेजुएला के लानोस कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय में अर्जेंटीना पैम्पास, उत्तरी अमेरिका प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, मध्य एशिया स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। तो गाइस ये आपको याद होना चाहिए, ये कंपटीशन की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से। सो गाइस चैप्टर नंबर 6 क्लास 7th ज्योग्राफी यहीं फिनिश होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। कल हम पुनः नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।